ये आप जिनके सुंदर गीतों से आनंदित हो रहे थे, हमारे भाई श्रीमान भानु प्रकाश शास्त्री जी, हमारे साथ पधारे श्रीमान स्वामी वेदानंद जी महाराज, इस समाज के धर्माचार्य और अत्यंत समीक्षात्मक अध्ययन रखने वाले श्रीमान सुरेश चंद्र शास्त्री जी, बहुत बचपन में कर्णदेव गुरुकुल झज्जर में 9वीं-10वीं में पढ़ रहे थे। उस समय हमारे जिले के एक पांडे जी गुरुकुल झज्जर में अध्यापक हुआ करते थे। वो मेरे ससुर होने वाले थे, लेकिन होते होते रह गए। वो गुरुकुल झज्जर में अध्यापक थे और तब मैं गुरुकुल का स्नातक हो चुका था और दिल्ली में एमए कर रहा था। तो अक्सर मैं झज्जर आता था। उनकी सेवा में कर्णदेव जी की नियुक्ति रहा करती थी, तो भोजन कराने की व्यवस्था कर्णदेव जी की मेरे लिए भी रहती थी। आदरणीय रविंद्रनाथ पांडे जी, जो अब दुनिया में नहीं रहे, वो उनका एक वाक्य था कर्णदेव के लिए, बड़े प्यार से एक वाक्य बोलते थे, कर्णदेव तो बड़ा मूर्ख है। कभी नहीं कहा तू बड़ा विद्वान है। और कर्णदेव जैसे अभी मुस्कुराते, ऐसी मुस्कुरा के अपनी मूर्खता को स्वीकार करते थे और सेवा बहुत अच्छे तरीके से करते थे। ये बात है 90-91 की, आज से 35 साल पहले की। तब से मैं कर्णदेव जी को जानता हूँ। उन्होंने बहुत घी में चुपड़ के अच्छी रोटियां मुझको खिलाई हैं बहुत पहले से। और उस समय का जो संबंध था, प्रेम था, स्नेह था, इन्होंने उसको आज भी कायम रखा हुआ है। कभी जींद आना हो, पानीपत आना हो और कर्णदेव जी को पता चल जाए तो मुझसे भेंट जरूर करते हैं। यहाँ का जब कार्यक्रम तय हुआ तो इनका फोन गया मेरे पास कि आप आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, आज आइएगा, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा परिचय है। इन्होंने इनकी श्रीमती जी ने, हमने इनको पिछले बार मैं यहाँ आया था तो मैंने इनको शाम को कहा कि यहाँ आसपास में लंगोट बहुत बनता है। इन्होंने रात में अपनी पत्नी के हाथ से लगभग 20 लंगोट सिलवा के सीधा गुरुकुल के लिए भेजे। मैं नहीं पहचान रहा था, इस तरह ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता मैं। नान्यासाम कीर्तयाश्चन वेद का आदेश है कि दूसरे की स्त्रियों को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखना चाहिए। ये वेद में लिखा है, किसी की स्त्री को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखना चाहिए। ये ऋग्वेद का मंत्र है, नान्यासाम कीर्तयाश्चन। किसी की महिला को आप ध्यानपूर्वक गौर से मत देखो। इसलिए मैं किसी को पहचान नहीं पाता। कई बार जैसे विनीता जी हैं तो सैकड़ों बार सोशल मीडिया पर देख रेख भेंट होती है तो चेहरा ध्यान रहता है, नहीं तो नहीं याद रहता है। सब लोग कहते हैं कि आप तो भूल जाते हैं। हमने कहा हम एक ही चीज़ को याद करते हैं और वह अकेला ही, इसलिए भूलने का कोई मतलब नहीं होता है। जो अनेक होते हैं उनको भूला जा सकता है, जो है ही एक उसको कैसे भूलेंगे। तो उसको हम ज़्यादा याद करते हैं, इसलिए जो अनेक है उनको भूल जाते हैं। तो रात में बहन जी ने लंगोट सिल करके बच्चों के लिए गुरुकुल के लिए भेजे। मतलब इतनी तत्परता, इतना सहयोग की भावना, इतनी उदारता, मैं इसके लिए कर्णदेव जी का बहुत बहुत प्रशंसक हूँ। और ये मुझसे कहेगा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, तो मैं निश्चित तौर पर मेरी पूरी सद्भावना इनके साथ में रहती है। जो व्यवहार इन्होंने 35 साल पहले से लेके अब तक लगातार, जिन विद्यार्थियों को मैंने नियमित पढ़ाया उनमें से कई लोगों ने संबंध रखना छोड़ दिया। कर्णदेव जी को मैंने पढ़ाया नहीं, खाली इनकी परीक्षा में गारडी की है, इनको नकल नहीं करने दिया है।
नकल नहीं करने देने की मेरी जिम्मेदारी रहती थी और मैं उसको बखूबी निभाता था, नकल नहीं करने देता था। वो काम मैंने इनके लिए किया है। लेकिन नकल के टाइम को छोड़ के बाकी टाइम पर अगर किसी गुरुकुल का कोई विद्यार्थी मुझसे कुछ भी पूछता था तो मैं रात के 2-2 बजे तक मैंने पढ़ाया है। कर्णदेव जी को मालूम है, रात के 2 बजे भी जग करके मैंने बच्चों को पढ़ाया है और अपनों को नहीं, गुरुकुल झज्जर के बच्चों को भी पढ़ाया है। एक रात में मैंने 72 श्लोक बनाए, पूरी रात। बच्चों की साहित्य की परीक्षा में रोहतक विश्वविद्यालय में नियम था कि स्वरचित श्लोक बनाने पड़ेंगे। अब बच्चे स्वरचित कहाँ से बनाएंगे? तो सब मेरे पास इकट्ठे होके आ गए, सभी गुरुकुलों के 2-2 श्लोक देना है। मैं शाम को बैठा और रात भर मैंने श्लोक बनाया और मैंने एक रात में 72 श्लोक लिख करके इन सब बच्चों को दिया। तो परीक्षा में नकल नहीं करने देना, लेकिन उसके बाद खाली समय में सबकी पूरी सहायता करना। और इसके कारण से किसी भी गुरुकुल के बच्चे हैं वो मुझसे बहुत प्रेम मानते हैं। किसी भी गुरुकुल, गुरुकुल आबू पर्वत, गुरुकुल गौतम नगर, गुरुकुल मंजावली, गुरुकुल झज्जर, गुरुकुल एटा, गुरुकुल मटिंडा, इतने गुरुकुलों के बच्चे मुझे गुरुजी ही बोलते हैं। उसका कारण था कि रात रात जग करके मैंने इन लोगों को पढ़ाया है, पर परीक्षा में नकल नहीं करने देता, तो उसमें पक्की रोक रखते थे। वो इनके ऊपर भी लागू रहता था और अच्छे विद्यार्थियों में थे। तो आज सफल व्यक्ति के रूप में अपना आर्य जगत का भी कार्य कर रहे हैं और अपना घर का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग निश्चित तौर पर समाज के लिए बहुत उपयोगी लोग होते हैं। उन उपयोगी लोगों में एक आचार्य कर्णदेव जी भी बहुत उपयोगी व्यक्ति हैं। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। अनेक विधाओं में रुचि थी इनकी। आसन इतना बढ़िया करते थे, गजब का। जितना आगे को झुकता है व्यक्ति, उतना ही व्यक्ति पीछे को भी झुक लेता है। कमाल है, मतलब पूरा पीछे को डबल, पूरा आगे को भी डबल। ऐसा आसन करते थे, उनको देखा है। कमर उमर तो थी नहीं, जब ये गुरुकुल पढ़ते थे तो कमर तो थी नहीं, वो सीधी मालूम पड़ती थी और पूरा ही आगे को पूरा पीछे को व्यक्ति झुकता था। मैंने इनके आसन देखे। तो अनेक विधाओं का व्यक्ति जो मल्टीपर्पज होता है वो समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। और अगर उसके पास में सहृदयता भी हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद होता है। और वो सहृदयता प्रिय कर्णदेव जी के अंदर है, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। जीवन ईश्वर ने हमको प्रदान किया, ईश्वर ने उस जीवन की कीमत हम लोगों को बताने का पूरा एक व्यवस्था बनाई। भानु जी कह रहे थे ऋषि का पहला नंबर। स्वामी जी ने बाकी सब वाक्य स्वामी जी के खत्म कर दीजिए, सारी किताबों को बंद कर दीजिए अलमारी, केवल स्वामी जी के 10 वाक्य याद कर लीजिए, आपको सारे शास्त्र पता हो जाएं। केवल 10 वाक्य बस। और उनका तारतम्य कितना सुंदर है, कितना सुंदर, श्रेष्ठ। हर आर्य समाज के सदस्य को उस तारतम्य को जरूर समझना चाहिए। हर आर्य समाज के सदस्य को आर्य समाज के नियमों के तारतम्य को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। स्वामी जी आर्य समाज की स्थापना कर रहे थे तो उसके 28 नियम उन्होंने बनाए। आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले राजकोट में हुई। सबसे पहला आर्य समाज राजकोट में बना। उस कमेटी में सारे के सारे सरकारी कर्मचारी थे। पहला अधिवेशन जब आर्य समाज राजकोट का हुआ तो लोगों ने शिकायत किया कि ये लोग तो आर्य समाजी हो गए। तो उस समय की जो सरकार थी, महाराज थे, उन्होंने कहा कि या तो आर्य समाज से इस्तीफा दो या तो नौकरी से इस्तीफा दो। तो उन सारे लोगों ने आर्य समाज से इस्तीफा दे दिया और आर्य समाज का केवल पहला अधिवेशन हुआ, बस। वहीं से राजकोट आर्य समाज बंद हो गया। ये बात थी नवंबर-दिसंबर की। और उसके 4 महीने के बाद फिर मुंबई को अवसर मिला कि फिर से एक बार आर्य समाज का गठन किया जाए।
और इस बार स्वामी जी बहुत सावधान थे, एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं रखा। आर्य समाज के गठन में एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं होगा। अल्लाह रखा नाम के मुसलमान ने उस समय 5,000 रुपये आर्य समाज की स्थापना में दान किया था, पहली बार। उस समय का 5,000 माने आज का हिसाब लगाते रहिएगा। मैं समझता हूँ 5 करोड़ से कम नहीं है। इतना दान देने वाला पहला दानदाता आर्य समाज का कौन था? अल्लाह रखा। उस व्यक्ति ने आर्य समाज की स्थापना को, उस समय आर्य समाज के 28 नियम बने। बाद में लोगों ने कहा स्वामी जी 28 नियम याद करने में बड़ी कठिनाई होगी, थोड़ा और शॉर्ट किया जाए, थोड़ा और छोटा किया जाए। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं विचार करूँगा, फिर इसे छोटा करूँगा। और फिर स्वामी जी ने नियमों को छोटा किया और आज आपके पास में वो 10 नियम उपलब्ध हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि सारी बीमारियों का इलाज करना हो तो क्या करें, तो मैं कहता हूँ कि आर्य समाज के नियमों को याद कर लो, सब बीमारियों का इलाज हो जाएगा। संसार दुखी है तो किस लिए? संसार दुखी है तो किस लिए? जिसके राज्य में रहें उसकी राज व्यवस्था को न माने तो दुखी होंगे कि सुखी होंगे? जिसके राज्य में रहें उसकी राज्य व्यवस्था को न माने तो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? ये राज्य किसका है? ईश्वर का। तो किसकी बात माननी चाहिए? और ईश्वर की बात नहीं मानेंगे तो इसलिए सबसे पहला नियम क्या होना चाहिए? सारे संसार के सारे दुखों को एक वाक्य में हटाने का अगर तरीका आपको चाहिए, एक ही तरीका है, सब सत्य विद्या। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका माने उन पदार्थों का और उन विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। ये माइक है, माइक, एक खड़ा डंडा, एक बड़ा डंडा, उसमें एक हत्था, थोड़ा सा तार, इसको आप क्या बोलते हैं? माइक। तो पद क्या है? माइक। और पदार्थ क्या है? ये आड़ा तिरछा खड़ा हुआ डंडा। ऐसे ही वेद में पद हैं और संसार में पदार्थ हैं। पदार्थ माने पद का अर्थ, पदस्य अर्थः पदार्थ। तो माइक पद है और माइक पद का अर्थ क्या है? खड़े डंडे में लगा हुआ है बेड़ा डंडा, जिसमें माउथ पीस लगा हुआ, छोटा तार जुड़ा हुआ है, आप इसको बोलते हैं माइक। तो माइक पद का पदार्थ क्या है? ये औजार, ये अस्त्र। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड एक पदार्थ है और उस पदार्थ को कहने वाला पद क्या है? वेद है। सारे ब्रह्मांड के जितने पद हैं वो वेद में, और सारे ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं वो सब पद के अर्थ हैं। ईश्वर ने आपको पदार्थ दिया और पद दिया, और दोनों का आदि मूल कौन है? बीच के मूल और भी लोग, बीच के मूल और भी लोग हैं, लेकिन आदि मूल हमारे शरीरों का मूल हमारे माता पिता अथवा चित जल पावक समीर, हमारे मस्तिष्क के मूल हमारे ऋषिगण, हमारे गुरुजन। लेकिन हमारा मूल और हमारा आदि मूल हमारे माताजी पिताजी का भी मूल। इसलिए आदि मूल कौन है? ये माइक, इसमें 5 तत्व मिले हुए हैं। इसमें छिद जल पावक गगन समीर 5 तत्व मिले हैं। 5 तत्वों का स्थूल रूप एक कोई पदार्थ, ये माइक है। अगर इसका मैं शॉर्ट फॉर्म करूं तो क्या बनाएंगे? इसका लोहे का दाना, इसको कूट पीस करके हम इसका दाना बना देंगे। वो दाना भी क्या है? वो दाना भी जो जमीन से निकलता उस धातु का पिसा हुआ भाग है। जो जमीन में धातु निकला उसका मूल क्या है? मिट्टी है। और मिट्टी का मूल क्या है? मिट्टी का मूल क्या है? जल, अथवा पृथ्वी। और जलों का मूल क्या है? अग्नि। अग्नि का मूल क्या है? वायु। वायु का मूल क्या है?
आकाश। आकाश का मूल क्या है? अहंकार। अहंकार का मूल क्या है? महत्त्व। महत्त्व का मूल क्या है? प्रकृति। प्रकृति का मूल क्या है? सत्व, रजस और तमस। और उनका मूल क्या है? उनका मूल परमात्मा। कितनी पीढ़ियां हो गई? इसका मूल धरती, धरती का मूल जल, जल का मूल अग्नि, अग्नि का मूल वायु, वायु का आकाश, आकाश का अहंकार, अहंकार का महत्, महत् का प्रकृति, प्रकृति का सत्व, रजस, तमस और उनका भी ईश्वर। आदि मूल कौन है? ईश्वर। किसी ने पूछा कि जिसकी जो ईश्वर पद का, पदार्थ का मूल है, वो ईश्वर है कैसा? तो ऋषि ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप। कैसा है? तुरंत दूसरे नियम में आ गए। कैसा है तुम्हारा ईश्वर? सच्चिदानंद स्वरूप। सत माने हमेशा रहने वाला, चित माने चेतन, आनंद माने आनंद, वो इसका अपना स्वरूप है। बोले कोई आकार तो होगा? नहीं, निराकार है। आप प्रश्न उठाओगे, उत्तर आपको अगले शब्द में मिलेगा। अगर उसका स्वरूप सच्चिदानंद है तो आकार क्या है? बोले निराकार। बोले निराकार तो उसमें कोई शक्ति तो होगी नहीं, सर्वशक्तिमान। बोले सर्वशक्तिमान है तो सबको सताता होगा? बोले नहीं, दयालु। बोले दया करता है तो फिर? बोले न्यायकारी। कब पैदा हुआ? अजन्मा। कभी मरेगा? अमर। बूढ़ा है कि बालक? अजर। कोई विकार हुआ, जवान हुआ, बच्चा हुआ, मरा, बीमार हुआ? निर्विकार। कब से है? अनादि। कैसा है? अनुपम। कैसा है? अनुपम। करता क्या है? सर्वाधार। कहाँ है? सर्वव्यापक। बाहर बाहर नहीं, सर्वांतर्यामी। सर्वांतर्यामी। जवान है कि बूढ़ा? नहीं, अजर। बूढ़ा तो हो ही नहीं सकता। मरेगा कभी कि नहीं? अमर। किसी से तो डरता होगा? अभय। कब कब हुआ, कब कब नहीं हुआ? नित्य। कभी तो नहाता धोता होगा? पवित्र। नहाने धोने की जरूरत, नहलाने धुलाने की जरूरत। करता क्या है? सृष्टि करता। मैं क्या करूं? उसी की उपासना करनी योग्य है। और क्या करेगा? उसकी उपासना कर। इसने पूछा आपको इतना बड़ा ज्ञान कैसे पता चला भैया? बोले वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अगर ईश्वर को जानना हो तो क्या करो? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं। जो कुछ तुमको अच्छा अच्छा जानना हो तो क्या पढ़ो? वेद पढ़ो। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो क्या करें? पढ़। पढ़। और पढ़ लो तब क्या करूं? पढ़ा। ना पढ़ पाऊं तो विद्वानों से सुन। और सुन लूं तो फिर सुना। ये क्या है? बोले ये परम धर्म है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और पढ़ ले तो सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। बोले इस परम धर्म को जान ले तो क्या करें? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्युक्त रहो। वेद में से सत्य सत्य को ग्रहण करो और जो उसमें करने को मना लिखा हुआ है उसको वेद में कुछ चीजें करने को लिखी है, कुछ चीजों ना करने को लिखी है। कह दिया स्वस्ति पंथा मनुचरेम, कल्याण के रास्ते पर चलो, कल्याण के रास्ते पर चलो। और क्या ना करें? अक्षयर्मा दिव्या, जुआ मत खेलो। मागा मनागा मदितिम वधिष्ठ, निष्पाप गवादी पशुओं को मत मारो।
यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तन्त्वाशीषेण विद्यामो यथा नो सो अबीरा। अगर तू मेरी गायों को मारेगा, अगर तू मेरे घोड़ों को मारेगा, अगर तू मेरे लोगों को मारेगा, हम तुझे शीशे की गोली से मारेंगे। राजा का कर्तव्य है जो गवादी पशुओं की हिंसा करे उनकी हिंसा राजा कर दिया करे। मानो महानतम, ए सैनिक लोगों हमारे बड़ों को मत मारना। सैनिक से सैनिक लड़ो, ये नहीं जाके पिताजी को पीटाए। मानो महानतम, और भैया हमारा बच्चा मिल जाए उसी मत मारना। उत्तमानो अर्भकम, मानो महानतम उत्तमानो अर्भकम, मानो बधी पितरम मोत मातरम। मेरे माता पिता को कष्ट मत पहुंचाओ। वीर बलवान हो तो युद्ध के मैदान में आओ, दो दो हाथ दिखाओ। माता पिता बच्चे बूढ़ों को मारने से तुम वीर कहलाओगे क्या? तो जो जो वेद में मना लिखा वो मत करो, और जो जो लिखा वो सत्य है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। बोले हमें क्या करना चाहिए, एक लाइन में बताओ। बोले सब काम धर्मानुसार। एक लाइन में बताओ हमें क्या करना चाहिए। बोले सब काम धर्मानुसार। बोले धर्म नहीं समझ में आया। बोले अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। धर्मानुसार क्या है? जो सत्य है वो करणीय और जो असत्य है वो अकरणीय। किसी ने कहा सत्य की परिभाषा क्या है? तो भगवान ने ऋग्वेद में लिखा यदेतत् सत्यम यत्रत ऋषिय। जो सरल है वो सत्य है। जो सरल है वो, बड़ी विचित्र परिभाषा है। जो सरल है वो सत्य है, जो कठिन है वो असत्य है। झूठ बोलना सरल है कि कठिन? स्कूल के बच्चों ने कहा गुरुजी झूठ बोलना सरल है। मैंने कहा मान लो तुमने होमवर्क नहीं किया, ठीक है। अब तुम आए गुरुजी के पास विद्यालय में, गुरुजी ने कहा होमवर्क क्यों नहीं किया, तो तुम क्या बोलोगे? सत्य मत बोलना, झूठ बोलो। क्या झूठ बोला? मेरी माताजी बीमार थी इसलिए मेरा होमवर्क नहीं हो पाया। अब बाजार में शाम को माताजी सब्जी खरीदती गुरुजी के सामने आ गई। अब इसने कहा था मेरी माताजी बीमार थी, तो क्या सोचेगा गुरुजी माताजी से मिल जाए, इसका बीपी हाई होगा। कदाचित गुरुजी मम्मी को देख न ले और पूछ ले तुम कैसी बीमार थी, आपका स्वास्थ्य अब तो ठीक है, हम कब बीमार थे। अब ये जब तक गुरुजी बाजार में रहेंगे तब तक इसकी हालत खराब रहेगी। सरल है कि कठिन है? और सीधा बोल देता गुरुजी सुबह सो गए, देर तक नींद नहीं खुली, क्षमा कर दीजिए, तो डर लगता क्या? तो सत्य सरल है कि असत्य सरल है? सत्य का दंड मिल जाए तो भी और सरल है। अगर सत्य बोलने से दंड मिल जाए तो भी वेद की परिभाषा यदि तत्सत्यम यत्र ऋषिय। जो सरल है वो सत्य है, जो बनावटी है, जो लोग बनावटी रहते हैं ना, वो हमेशा डरते रहते हैं कहीं पता न लग जाए, कहीं पता न लग जाए। वो हमेशा सोचता रहता है पता न लग जाए। और जो सीधा है जैसा तैसा भैया देख ले, पता लग जाए क्या फर्क पड़ेगा। तो सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। उस व्यक्ति ने पूछा स्वामी जी एक बात बताओ, जब सब काम धर्मानुसार करना चाहिए, सब लोग कर लेंगे, तुमने समाज क्यों बनाया? बोले संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। क्यों बनाया? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। उसने कहा गुरुजी उपकार कैसे होता है, उपकार कैसे किया जाता है? स्वामी जी ने तुरंत अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
उपकार कैसे करोगे? पहले तो अपने शरीर को स्वस्थ करो, उसके बाद में किसी को बीमार न रहने दो, सबको स्वास्थ्य प्रदान करो, सबको सिखाओ प्राणायाम, सबको सिखाओ योग, सबको बताओ भोजन कैसा करना चाहिए, कैसा भोजन करना, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, ऋतु के अनुकूल, मात्रा में कम, और जो हितकारी हो वो भोजन करो। हितकारी खाओ, मात्रा में कम खाओ, ऋतु के अनुकूल खाओ, और क्या करें, समय से सो जाओ, समय से जग जाओ, और क्या करें, जीवन में सत्य का व्यवहार करो तो मन शुद्ध रहेगा। और क्या करें, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, विद्या और तप से आत्मा पवित्र होता है, वो काम करो। और क्या करें, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। थोड़ा स्वाध्याय किया करो। शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, और जब शारीरिक आत्मिक दोनों हो जाए तो घर में मत बैठे रहना। अगर तुम ठीक हो जाओ तो दुनिया ठीक हो जाएगी क्या? अच्छा, मुझे मेरे ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है कि दूसरों के भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है? जी, मुझे मेरे ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है, दूसरों के कर्मों का भी भोगना पड़ता है। अगर इस समाज में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जेब काट ले, जेब कट गई, अब वो व्यक्ति जिसकी जेब कटी उसने आके सबको बता दिया साहब मेरी जेब कट गई। अब जितने लोग बैठे रहेंगे सब अपनी जेब पकड़ के बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? तो काटने वाले ने एक की जेब काटा लेकिन सबको भय में डाला, तो एक चोर के कारण से सब लोग भय से डर में आए कि नहीं आए? उसके कर्म का फल आपके ऊपर आया कि नहीं आया? तो अगर तुम अपना बना करके दूसरों का नहीं सुधारोगे और दूसरे गलत काम करेंगे तो परिणाम, कर्म का एक फल होता है, एक परिणाम होता है और एक प्रभाव होता है। क्या क्या है? फल, प्रभाव और परिणाम। एक व्यक्ति ने पेड़ लगाया, पेड़ लगाने का फल किसे मिलेगा? जिसने लगाया उसे। प्रभाव किन पर पड़ेगा? जितने लोग सड़क के किनारे से निकलेंगे सबको छाया मिलेगी। और परिणाम कौन भुगतेंगे? वो पेड़ जब वायु को शुद्ध करेगा तो शुद्ध वायु आसपास के सब लोगों को प्राप्त होगा। एक व्यक्ति ने पुण्य काम किया तो फल मिला, परिणाम मिला, प्रभाव भी मिला। और एक व्यक्ति ने चोरी कर लिया, चोरी करके भाग गया, उसका मोबाइल सर्विलांस पर लग गया। अब जितने लोग उसको फोन करेंगे सबका मोबाइल पकड़ में आएगा कि नहीं? और जितने लोगों के मोबाइल में, उसके मोबाइल में जितने लोगों का नंबर होगा, किसी के भी घर रात को पुलिस पहुंच सकती है कि नहीं? उन्होंने कर्म तो नहीं किया ना, लेकिन परिणाम तो भोगना पड़ेगा। इसलिए आप अपना सुधारने के बाद अगर अपने समाज की उन्नति नहीं करोगे तो समाज के कर्मों के परिणाम से आपको दुखी होना पड़ेगा। इसलिए पहले शारीरिक, बाद में आत्मिक और फिर सामाजिक उन्नति करना। बोले अगर कोई मुझसे उपकार ना कराए तो क्या करें? प्रश्न आएगा कि नहीं? अगर मैं पढ़ाना चाहूँ कोई ना पढ़े तो क्या करूं? बोले प्रीति पूर्वक पढ़ाओ, प्रेम पूर्वक पढ़ाओ। बोले प्रेम पूर्वक भी ना माने तो क्या करें? बोले धर्मानुसार पढ़ाओ। बोले धर्मानुसार भी ना माने तो क्या करें? फिर यथा योग्य करो। लात घूसा कमर मध्य, चपेट का मुख पंजन। लात घूसा कमर मध्य, चपेट का मुख भंजन। फिर ये भी करो। सवेरे सवेरे गुरुकुल में घंटी लगती है, कर्मदेव जी
याद है? आचार्य विजयपाल जी छत के ऊपर चुपचाप खड़े हो जाते थे। आचार्य जी छत पर और बल्ब लटका हुआ है, बल्ब जल रहा है, तो बल्ब नीचे जलेगा तो ऊपर वाला दिखाई देगा नहीं। बल्ब नीचे जल रहा है, आचार्य जी ऊपर खड़े हैं, नीचे बल्ब है, आचार्य जी ऊपर से देख रहे हैं, नीचे वालों को आचार्य जी नहीं दिख रहे पर आचार्य जी को सब दिख रहे हैं। परिणाम क्या होगा? कौन कौन नहीं आया रे इधर आओ, आज दूध दलिया सब बंद, और नहीं तो कान पकड़ ले सीधा, और उसके बाद कमर टूटने लग जाए तब तक पकड़े रहे। सबसे प्रीतिपूर्वक घंटी लगा के बेटा जगो, फिर धर्म है जा जा के जगाया, फिर भी आलस्य के मारा कोई नहीं आया तो क्या करे? तो फिर यथा योग्य सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। उसने पूछा आपका लक्ष्य क्या है महाराज? बोले अविद्या नाश हो जाए। क्या चाहता हूं मैं? आर्य समाज की स्थापना क्यों हुई थी? अविद्या का नाश हो जाए और विद्या की प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य इसलिए करना है जिससे कि अविद्या का नाश हो जाए और विद्या की वृद्धि हो जाए। बोले अपन ने तो पीएचडी कर ली, हमने तो कर ली, हमारे परिवार के लोग भी सब शिक्षित हैं, मेरे खानदान के भी सब शिक्षित हैं, अब तो मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट तो सबकी उन्नति में अपनी ही उन्नति समझनी चाहिए। अगर गांव की सड़क अच्छी होगी तो सबकी उन्नति है कि चौधरी साहब की? चौधरी साहब तो 5 साल रहेगा फिर हट जाएगा, और सड़क अगर अच्छी बन गई तो सबकी उन्नति। अगर समाज अच्छा बना हुआ है तो आप बना के जाएंगे, जो आगे वाले आएंगे उनकी उन्नति होगी कि नहीं होगी? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी चौधरी बनने की इच्छा होती है तो क्या करें? चौधरी बनने की इच्छा होती क्या करें? बोले सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। इस 10वें नियम को, एक नियम को लागू कर दो ना, पूरे राष्ट्र से लेकर के घर तक की व्यवस्था एकदम श्रेष्ठ हो जाएगी। आर्य समाज के 10वें नियम को शब्दशः लागू कर दो, पूरे राष्ट्र की व्यवस्था बदल जाएगी, पूरा राष्ट्र एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में कोई चौधरी नहीं बनेगा। अगर आचार्य जी को ब्रह्मा बना के मंच पर बिठा दिया, उसके बाद फिर कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सैनिक बन जाना, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो। मत बताना आचार्य जी को ये मंत्र ऐसे बोलो, ये मंत्र ऐसे बोलो, तुमने ऐसे कैसे पकड़ा दिया, ऐसे कैसे पकड़ा दिया। ये बोले इसका मतलब आपने आर्य समाज के नियम को फॉलो नहीं किया। जब आचार्य जी मंच पर से उतर जाए तो पास में जाकर के बैठ जाना, किताब खोल के, और फिर बताना कि आपने तो ऐसा करा है, स्वामी ने तो ऐसा लिखा है। हम क्या करते हैं, आर्य समाज मोरबी में मैं गया हवन करवाने, मंच इतना ऊपर था, ठीक नीचे यजवेदी लगी थी, मुझे मेरा वर्ण कर दिया, उन लोगों ने ब्रह्मा बना दिया। अब मैंने कहा कि आप लोग अपने हाथ में जल रख लीजिए। आर्य समाज के प्रधान जी बोले आप सब लोग आचमन कर लीजिए। ब्रह्मा कौन है? मैंने कहा हाथ में जल रख लीजिए। प्रधान जी क्या बोले?
आप लोग आचमन कर लीजिए। मैं संकल्प के लिए हाथ में जल रखवा रहा था। हस्ते जलम गृहीत्वा, अब वो कह रहे आचमन कर लीजिए। आधे लोगों ने आचमन कर लिया, आधे लोग पानी लेके बैठे रह गए। मैंने कहा अब सब जने उठो, बेसिन पर जाओ, हाथ धो के आओ, दोबारा आके बैठो। प्रधान जी बोले क्या बात हो गई? मैंने कहा मैंने आचमन करने को बोला। बोले तो पानी तो आचमन के लिए लेते हैं। मैंने कहा संकल्प के लिए नहीं लेते, जल सेचन के लिए नहीं लेते, पवित्रीकरण के लिए नहीं लेते, अंग स्पर्श के लिए नहीं लेते। बोले लेते तो। मैंने कहा तो आप आगे क्यों बोले आचमन करने को? इन लोगों ने हाथ जूठा कर लिया, मुझे भी संकल्प कराना है। मैंने संकल्प करा दिया। अब बोले अब आप लोग आचमन ले लीजिए। मैं नीचे उतर के यजमान के बगल में बैठ गया। मैंने कहा आप जैसा जैसा प्रधान जी कहें वैसा वैसा आप लोग कर लीजिए। प्रधान जी का नाम था दुर्मुख। नाम क्या था? दुर्मुख। मैंने कहा कदाचित आप सुमुख होते तो क्या करते? जब आप दुर्मुख होके ये काम कर रहे हैं तो सुमुख होते तो आप क्या करते? अब मैं नीचे बैठ गया। जो सब सदस्य लोग थे वो सब, अरे आचार्य जी आप ऊपर बैठ ना, अब नहीं बैठूंगा। आप प्रधान जी के मुंह में टेप चिपकाओ तब बैठूंगा। इनके दुर्मुख को सुमुख करो तब बैठूंगा। फिर कान पकड़े बोले अच्छा अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अगर जैसी बोली मैं तुरंत आपके ऊपर कूद पड़ूंगा। आपकी बात आपकी बगल में नहीं कूदूंगा, आपके ऊपर कूद पड़ूंगा। एकदम मत बोल। हमें सैनिक बनने का अभ्यास करना चाहिए। सैनिक कैसा होता है? अगर कैप्टन ने कह दिया कि वहां खड़े हो जाओ तो पूछेगा नहीं क्यों खड़ा हो जाओ। ये भी नहीं पूछेगा कितनी देर तक खड़ा हो जाओ। उसे वहां चुपचाप जाके खड़ा होना है बस। बाद में बताया जाएगा तुझे कैसे खड़ा होना, कब तक खड़ा होना है। अगर हम अपने समाज को ठीक रखना चाहते हैं, परिवार को ठीक रखना चाहते हैं, हमको सबको सैनिक बनने का अभ्यास करना चाहिए। चौधरी तो स्वभाव से बन जाता है, चौधरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सैनिक बनाने की जरूरत पड़ती है। और आर्य समाज का 10वां नियम, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहो। मतलब घर जाए तो बोले प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र है। अपने घर में जाओ तो दक्षिण को मुंह करके खाओ कि उत्तर को खाओ कि पश्चिम खाओ, हमें क्या लेना देना। लेकिन मेरी दावत में बैठोगे तो मुंह किधर को रहेगा? पंक्ति आमने सामने बनेगी कि तेरी थाली ठीक उसकी थाली के पीछे बिछेगी। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। हितकारी नियम, सुखकारी में नहीं। हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं और सामाजिक सर्वहितकारी नियम में सब परतंत्र हैं। आर्य समाज में आए हैं तो दरी बिछाने का काम किसका है? सबका। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। आर्य समाज के काम किनके हैं? हम सबके की खाली सेवक के? आर्य समाज किनका है? हम सबका है। तो सबका उत्तरदायित्व, एक व्यक्ति बैठ करके सबको अगर काम बताए तो मीटिंग में काम बांटना, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र होना। लेकिन एक व्यक्ति बैठ के सबको काम बताए, इधर ऐसे नहीं ऐसे बिछाओ, तुमने टेढ़ी कर दी सीधा करो, वो फेंक करके उधर बैठे बोले तू ही बिछा ले, तुझे ज़्यादा अच्छी आती तू ठीक कर ले इसको। बैठे बैठे काम बताएंगे तो गुरुकुल में प्रतापगढ़ से एक गाड़ी आदमी आए, गाड़ी में भर, दोपहर का समय था और मैं भूसा घर में भूसा भर रहा था। 2 बजे दिन में मैं भूसा भर रहा था।
आया था बाहर से, उसको अंदर कर रहा था, और वो लोग गाड़ी से आए। उन्होंने बच्चों से पूछा गुरुजी कहाँ हैं? बच्चों ने इशारा कर दिया, उधर देख लीजिए। वो मेरे पास आए, बोले गुरुजी कहाँ है? मैंने कहा बता, तुमसे क्या बताएं गुरुजी कहाँ है? मैंने कहा ढूंढ लो। मुझे कह रहे तुम्हें क्या बताएं? मैंने कहा ढूंढ लो। फिर एक चक्कर मारा 144 मीटर का। बच्चों ने फिर उधर संकेत कर दिया, फिर मेरे पास आए, आचार्य जी कहाँ हैं? मैंने कहा आप काम तो बताइए। बोले भाई तुमसे क्या बताएं, आचार्य जी कहाँ हैं? मैंने कहा आचार्य जी तो मैं ही हूँ। बोले बाहर निकलिए। मैं बाहर आया, बोले आप आचार्य जी हैं? मैंने कहा आप क्या समझ रहे हैं? बोले हम ये सोच रहे थे कि आचार्य कुर्ता धोती पहन के कुर्सी पर डंडी लेके बैठा होगा। मैंने कहा जो बैठा होगा वो स्टेच्यू होगा कि आचार्य होगा? जो बैठा रहे वो मूर्ति है कि आचार्य है? आचार्य माने आचार चलता फिरता रहे, जो बैठा रहे वो आचार्य है, जो चलता फिरता रहेगा वो आचार्य है। आचरण आचारेण छात्रम युनक्ति असौ आचार्य। जो स्वयं आचरण करता हुआ छात्रों को आचार से या माने जोड़ देता है उसे बोलते हैं आचार्य। ये आचार्य शब्द का अर्थ है। बोले हम ये अर्थ नहीं जानते थे। मैंने कहा इसलिए तुम आचार्य को पहचान ही नहीं रहे थे। अब काम बताओ क्या है? बोले कुछ नहीं, गुरुकुल देखने आए थे, हमसे देखे आचार्य लोग कैसा कार्य करते हैं। मैंने कहा देख लो, आचार्य लोग कैसा काम करते हैं देख लो। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वो एक समाज है, और जिस कार्य में समाज का हित है वहाँ एक भी अधिकारी नहीं है, वहाँ हम सब के सब सेवक हैं। और जो ऐसा मान करके समाज में व्यवहार करेंगे उनका समाज कभी पतन की ओर, और जिसमें चौधरी बनना शुरू होगा वहाँ तू क्यों बनेगा भाई, ज़्यादा दिन मैं बनूंगा। फिर राजन जी की तरह नहीं कहेंगे जी आप किसी और को बना लो, मैं नहीं बनूंगा। फिर आपकी तू हट मैं बनूंगा, आपकी तू उतर मैं बनता, तू ज्यादा चौधरी, मैं तेरे ज्यादा अच्छा चौधरी बनूंगा। बड़ा सेवक कौन बनकर के दिखा सकता है? मैं समझता हूँ वो ज्यादा बड़ा अधिकारी है, और जो सेवक नहीं बन सकता है वो कहीं का अधिकारी नहीं हो सकता है। ऋषि ने हमको बताया सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र है। अगर इन 10 नियमों को सार्थक कर दिया जाए तो कोई कमी, किसी चीज में कोई कमी, कोई संकट, कोई दुख, कोई दूसरा देश आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है? करेगा? प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य करेंगे तो भी करेगा क्या? पहले प्रीति पूर्वक करेंगे, फिर धर्मानुसार करेंगे, और फिर भी नहीं मानेगा तो जब तीनों करेंगे तो हमारे ऊपर कोई आएगा क्या? उसे पता है यथा योग्य कर देगा। हमने तो इजराइल पर कर लो आक्रमण, उसे अच्छी तरह यथा योग्य आता है। जो करेगा पिटेगा, जो रोकेगा उस पर भी एक मिसाइल गिर जाएगी। अमेरिका ने रोकने की कोशिश किया, उसने ईरान में उसका ही बेस खत्म कर दिया। अब आ जाए धर्मानुसार प्रीति पूर्वक यथा योग्य, और अविद्या का नाश हो जाए, विद्या की वृद्धि हो जाए तो भी कुछ बचेगा? केवल इन 10 लाइन को, 10 वाक्यों को आप समाज में लागू कर दीजिए, पूरा समाज सुखी और समृद्ध हो जाएगा। माता जी का धन्यवाद। पूरा समाज सुखी और समृद्ध होगा। महर्षि ने इतने सुंदर वाक्य, 10 वाक्य, बस वेद स्वाध्याय न किया जाए तो भी, अगर 10 वाक्यों को आप अपने जीवन में सार्थक करिए, 10 वाक्य जीवन में सार्थक हो जाए, समाज एकदम सुखी होगा, एकदम समृद्ध होगा। ऐसी सुंदर व्यवस्था ईश्वर ने बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक बना करके हम लोगों को प्रदान की हुई है। लेकिन हम लोग आर्य समाज के नियमों का पाठ तो करते हैं, पर पाठ नहीं करते हैं। यहाँ से करते हैं।
मुख से करते हैं। हर रविवार को सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद गाड़ी की तरह से मशीन चला के पास कर दिया, नियम पूरे पड़ गए और चलो जी शांति पाठ करो जी, और वो फटाफट शांति पाठ हो गई। अब बता तू क्या बोल रहा था? शांति पाठ करने के बाद फिर क्रांति पाठ। मैंने देखा समाजों में शांति पाठ होते ही क्रांति पाठ, और उस क्रांति पाठ के बाद जो व्यक्ति नया पहली बार आया था समाज में, वो अगली बार आएगा। भैया शांति पाठ तक तो सब ठीक था, शांति पाठ तक दो व्यक्ति मुसलमान हो गए, नए नए हो गए नमाज सीखने के लिए। नमाज सीखने गए तो सबसे पीछे लाइन में खड़े हो गए। लाइन में खड़े हुए तो उनके आगे वाले के कॉलर पर कोई मक्खी बैठी थी। उनने खींच के एक थप्पड़ मक्खी को उड़ाने के लिए मार दिया। तो अगले वाले ने सोचा कि नमाज का हिस्सा है, उसने अपने अगले वाले को एक मार दिया, उसने अगले वाले को मार दिया, और सबसे अगले वाले ने मौलवी साहब का मुंह टेढ़ा कर दिया। मौलवी साहब ने घूम के लात मारी और फिर पीछे वालों को एक दूसरे को लात मारना शुरू हुआ। जब अंतिम वाला लात से गिर गया, नमाज खत्म हो गई, बाहर निकला तो लोगों का नमाज कैसी लगी? बोले जाते समय तो ठीक थी, आई तो कयामत कर गई। जब जा रही थी तब तो ठीक थी, गनीमत थी, लौटी है ना नमाज तो कयामत ढा के चली गई। बोले कल नमाज नहीं सीखनी है, एक ही बार में सीख गए। ऐसे सिखा देंगे क्रांति पाठ तो फिर आपके पास कौन आएगा? ऋषि कह रहे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य। बड़ी शांति, बड़ी लोगों के पास कुछ नहीं है। एक सिंगल कमरे में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, सिंगल कमरे में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। मैं एक दिन घुस गया विश्वविद्यालय, मैंने कहा कितनी पुस्तकें हैं? विश्वविद्यालय में पुस्तकें कितनी हैं? एक ऐसा अलमारी बनी हुई थी, बोले ये पुस्तकें हैं। मैंने कहा विश्वविद्यालय में कितनी विद्याओं की किताबें हैं? गिनती की 10-12 पुस्तकों का विश्वविद्यालय है। बेसबूरों को केवल एक ही सबूर है, मधुर वाणी में बोलते हैं। कुछ भी बोलो प्रत्युत्तर कठोर नहीं देंगे, कभी भी हमेशा नरम होकर के बोलेंगे। बहस का नंबर आएगा तो चुप हो जाएंगे, तर्क करोगे तो शांति मौन धारण कर लेंगे। मैं टंकारा का आचार्य था, बीच में आबू पर्वत पड़ता है, आगरा से मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं उसमें बैठा तो सामने 2 ब्रह्म कुमारियाँ बैठी थी। मैंने उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया, बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी, बड़े आराम से। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने एक तो क्वेश्चन कर दिया दादा लेखराज के बारे में। बोली आप कौन हैं? मैंने कहा मैं महर्षि दयानंद का प्रमुख शिष्य, आर्य समाज का सदस्य हूँ। उन महिलाओं ने पूरे 300 किलोमीटर तक आपस में भी कोई शब्द नहीं बोला, इशारे से काम किया। 300 किलोमीटर में आश्चर्यचकित हो गया। ये सच्ची बात बता रहा हूँ। 2003 आबू पर्वत पर वो आकर के उतर गई, मथुरा से वहां तक उन महिलाओं ने इशारे में बातचीत की। 300 किलोमीटर तक मौन रह कर उन्हें यात्रा की। बहस करेंगे नहीं, बोलेंगे कुछ नहीं, जब बोलेंगे तो मधुर मधुर बोलेंगे बस। उनके पीछे सैकड़ों लोग घूमते रहते हैं। हमारे पास ज्ञान का अथाह भंडार, जितनी किताब उनके विश्वविद्यालय में रहती है ना, उतनी तो मेरे अपने निजी पुस्तकालय में। उनके विश्वविद्यालय में जितनी किताब है ना, मेरे पास 9 अलमारियां खचाखच पुस्तकों से भरी है। उनके विश्वविद्यालय में ऐसा गौखा भरा हुआ है। ज्ञान का भंडार हमारे पास है, लेकिन भगवान ने मुंह में ऐसी आग दे रखी है कि बोल दे तो एकदम कल्याण करते।
ऐसी आग है कि बस बोल देंगे आदमी पैर पटकता यहाँ से लेके घर तक चला जाए, एकदम बिजली हो जाए, चाबी भर दी खिलौना चले। सबसे प्रीति पूर्वक हम भी समाज में काम करते हैं। पिछले 20 साल से निजी तौर पर काम करते, उससे पहले दूसरे के यहाँ काम करते थे। 20 साल से समाज में रह करके संस्था के साथ काम कर रहे हैं और देखते हैं कि व्यक्ति कितना अच्छा, बताओ आप उसे खीर खिलाओ और गाली दे के खिलाओ तो कौन भूखा मर रहा है? अगले दिन आप क्या नहीं आएगा वो। नमक रोटी खिलाओ लेकिन प्यार से बोलो, आपके पास दोबारा व्यक्ति आएगा। आप मत खिलाइए खीर ना, आप रोटी खिला दीजिए लेकिन वाणी। आप जब कोई आता है कहते जरा पानी लाओ तो पानी अकेला लाते, पानी के साथ वाणी भी लाते हैं। क्या बोलते हैं? पानी के साथ वाणी भी लाना और वाणी पानी जैसी ही लाना। ऐसा नहीं कि वाणी पर बाण रख लो और पानी हाथ में रख लो, हाथ में पानी मुख में बाण, ऐसा लेकर के चलेंगे तो आपका पानी गया बाहर में। समाज के साथ व्यवहार बर्ताव करना है तो सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बर्ताव करें। ईश्वर ने 17 बार जहर पी करके हमको और आपको ये आनंद प्रदान किया है। मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूँ, बहुत गौरव अनुभव करता हूँ, बहुत संतोष अनुभव करता हूँ, क्योंकि महर्षि के द्वारा बताए गए रास्ते के कारण से हम लोग बिना किसी आडंबर के, बिना किसी घटाटोप के, बिना किसी बनावट के बड़े आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऋषियों का सच्चा रास्ता महर्षि के बलिदान के कारण से हमको प्राप्त हुआ है, नहीं तो आज भी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते फिर रहे हैं। जो महिलाएं इन हमारे विद्वानों की कथाएं सुनती ना, उनकी सेवा करती, उनको दक्षिणा देती, दान देती, सब कुछ सेवा करें, दक्षिणा दे, दान दे। उन्हीं महिलाओं को कह रहा है कि तुम अपवित्र हो, तुम गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती हो। उन्हीं के सामने न इसको डर लगे न इनको कोई चिंता लगे। आश्चर्य होता है, महिलाएं भजन गा रही हैं, खुद भजन गा रही माइक लेके मंदिर में, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना। हद हो गई भाई, हद हो गई। क्या कोई पत्नी ऐसा चाहती कि उसके पति के पास भेद हो न बताने के लायक? कौन चाहता है? तो फिर खुद ही भजन क्यों गा रहे? पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। सीधा सीधा वेद मंत्र जब हाथ पकड़ा था ना, हाथ जिस दिन पकड़ा था विवाह वेदी पर बैठ करके, उस दिन प्रतिज्ञा किया था, नास्ते यमद्मी मनसोदम उच्चे, मैं कसम खा करके कहता हूं तुमसे छिपा करके कोई कार्य नहीं करूंगा। कसम खाई थी पति ने, तुमसे छिपा के कोई कार्य नहीं करूंगा। और भजन क्या हो रहा है? चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो। मलिक साहब, दोनों लोगों का सम्मान किया गया आज समाज के द्वारा। ये सब भजन नहीं है, ये हमारी माताओं का तिरस्कार है और मैं इसका विरोधी हूँ, बहुत बुरा विरोधी, कट्टर विरोधी हूँ। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। पत्नी के साथ पति का एक भी चीज छिपाने की योग्य नहीं होनी चाहिए। अगर है इसका मतलब अभी तक पति पत्नी तो रहे होंगे पर दंपति तो नहीं बन पाए, दंपति नहीं हुए। दंपति तब होंगे जब दोनों के बीच में एक भी चीज छिपाने के लायक न रहे, सब कुछ खुला, एकदम आत्मदर्शी व्यवहार। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपका मित्र हूँ, हमारे में क्या छिपाना है? क्या लुका छिपी का खेल खेलना है? ये जो मंदिरों में भजन गाए जा रहे हैं ना, भक्त सत्संगों में जो भजन गाए जा रहे हैं ना, वो भजन नहीं है। वो सारा बुद्धि पर मिट्टी डालने की जुगाड़े हैं, जिससे व्यक्ति सोचे कुछ न, बोले कुछ न, गूंगा रह करके खाली मुझे ला करके दान करता रहे। माया माँ ठगिनी मैं जानी, बड़ा 1 घंटे तक भजन गाया पंडित जी ने, मल्हार ले लेके, माया माँ ठगिनी मैं जानी, मैं जानी माया माँ ठगिनी मैं जानी। मैं सोचा है तो बहुत बड़ा सज्जन है,
जाते समय सब माया बटोर ले गया। मैं उसके कमरे में चला गया। मैंने कहा महाराज जी, माया भक्तों के पास रहती तो ठगिनी, और आपके पास आई तो? बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं ठग हूं। जिस ठगनी को तुम बटोर के लाए हो ना, उस ठगनी को ठगने आया। बोला बैठिए बैठिए, आप आर्य समाजी मालूम पड़ते हैं। सीधा व्यक्ति जान जाता आर्य समाजी हो गए। उसने कहा आप आर्य समाज? हाँ ये तो बिल्कुल बिल्कुल आर्य समाजी तो मैं हूँ। बोले भाई साहब आप जाइए। हमने कहा लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। माया अगर स्वभाव से ठगनी है तो तुम्हें भी ठगेगी। अगर भक्तों के पास ठगनी रहती है तो नालायकों को सब छीन लो। फिर काहे को अपने पास रखते हो? फिर ये न कहो 10-20 रुपए दो, फिर तो सारे ही ले लो। तुम उनके हितैषी हो और वो ठगनी है, तो व्यक्तियों के पास, अपने शिष्यों के पास ठगनी को क्यों रहने देना? सारी छीन लो उनसे। बोले नहीं नहीं आप जाइए, आप जाइए। हमने कहा आप मुझे नहीं बताएंगे ठगनी है कि नहीं है? बोले भजन अलग होता है, चौकी अलग होती है, चौका अलग होता है। चौकी अलग होती है, चौका अलग होता है। आप जाइए। ये सब भजन आपको सुनने को मिलते हैं माताओं बहनों। अगर दृष्टि किसी ने दी है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, इसलिए हम लोग उनका गुणगान करते हैं। जीवन में पवित्रता का भाव। हमारे समाज का पुरोहित तंबाकू खाता मिल जाए तो आप लोग उसे क्या कहेंगे? और उनके समाज का पुरोहित बिना तंबाकू खाए कथा सुनाता न मिले, और यजमान को पकड़ाता है और बड़ी श्रद्धा से ऐसे देता है, ऐसे जैसे पढ़ो बहुत देवताओं की आहुति दे रहा है। मैं बस में बैठा था लखनऊ सुल्तानपुर, एक सज्जन ने मली तंबाकू। पंडित जी, मैंने कहा तमाचा मारूं कान बहरा हो जाए। आप नाराज हो गए। मैंने कहा तो अमृत पिला रहा है मुझे। अच्छा साहब गलती हो गई। थोड़ी देर बाद उन्हें खीरा खरीदा, अब आराम से खा रहा। मैंने कहा तू तंबाकू तुम उसको दे रहा था, खीरवा नहीं देगा, खीरा नहीं देगा। बोले आप नाराज हो रहे थे। मैंने कहा जहर खिलाने के लिए। जहर खिलाएगा तो नाराज खुश होंगे। बोले जहर है। मैंने कहा तू समझता है क्या? खीरा खाएगा तो उधर को मुंह करके नामू मार देगा, तंबाकू ऐसे बांटेगा सत्ता से। पंडित जी, यजमान ने बनाई, पंडित जी को पकड़ाई, पंडित जी ने भागी। बोले चल बेटा कर आचमन। हो गया हवन शुरू। ये स्थिति है हमारे जिन लोग जो अपने को सनातनी बोलते हैं ना, उनकी ये स्थिति है। और हमारा पुरोहित तंबाकू खाता मिल जाए तो कोई हवन कराएगा, दोबारा बुलाएंगे। हमारे यहाँ आज भी आचरण की इतनी पवित्रता पर ध्यान दिया जाता है। इतना पवित्र संस्थान दुनिया में और किसी के पास। निरंकारी। मछली खाओ तो कोई बात नहीं, तोता खाओ तो कोई बात नहीं, कबूतर खा लो कोई बात नहीं, तुम तो भगवान के हो जाओ बस। मछली खा तो खाते रहो, हमारे क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हारा खाना पीना अलग विषय है और मेरे पास रहना अलग विषय, क्योंकि दक्षिणा तो तुम कुछ भी खाते रहो, इधर तो आती रहेगी। ये सुधार है समाज का, ये समाज का सुधार है, ये है। और ये आप सब इसको अनुभव करते देखते हैं। आर्य समाज जैसी पवित्र संस्था, थोड़ा हमको सुधार करने की जरूरत है। प्रीतिपूर्वक 7वें नियम को कंठस्थ करने की जरूरत है। बर्ताव में सेवा का भाव, व्यवहार का भाव, वो हम लोग अगर अपने जीवन में ला करके दे दे तो आर्य समाज से पवित्र और कोई स्थान नहीं है। और मेरे ऋषि का चरित्र ऐसा ही सुंदर पवित्र था, इसलिए उसने ऐसा पवित्र संस्थान बना करके हमको आपको दिया है। सौभाग्यशाली हैं हम
कि हमको इस संस्थान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, गुरुकुल में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और हमेशा सज्जन लोगों से ही भेंट होती रहती है। ये ईश्वर की कृपा है। इसके लिए हम महर्षि के धन्यवादी हैं। हमको आप सबको धन्यवाद करना चाहिए और आर्य समाज के 10 नियमों को यहाँ से पढ़ना बंद करके थोड़ा यहाँ से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं। ओम शांति।